आज आप लोगों को अनॉइंटिंग विद द हॉली स्पिरिट के ऊपर शिक्षा देना चाहता हूं। आप बहुत सारे लोगों ने सुना अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग, अनॉइंटिंग वाटर मीटिंग्स, है ना। आजकल अनॉइंटिंग साल्ट मीटिंग होने लगी, बोलो अनॉइंटिंग हनी मीटिंग ये भी होने लगी। सोचो है, बाइबल में तो ऐसी कोई चीज नहीं लिखी, लेकिन ऐसा हो रहा है। अनॉइंटिंग साल्ट, अनॉइंटिंग हनी, अनॉइंटिंग वाटर, अनॉइंटिंग ऑयल, ऐसी मीटिंग्स हो रही है। ठीक है, ये बात ऐसे नहीं किसी की बुराई के लिए बात कर रहे। हमारा काम है सत्य का प्रचार करना। जो परमेश्वर ने अपना सच्चा वचन दिया, जो सच्चा ज्ञान दिया, वो हमारा काम है प्रचार करना। उसी से जानते हो कलीसियाओं का भला होना है, उसी से आपका भला होना है, उसी से हमारी जिंदगी आगे जानी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलेगा नहीं। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा, जो परमेश्वर ने कहा वैसे, उसका दूसरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सबसे पहले अनॉइंटिंग शब्द को ही समझना आपने। एक्चुअली ये अनॉइंटिंग शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका अनॉइंटिंग शब्द का मतलब पंजाबी में मसा ऐसे बोला जाता है, मसा। हिंदी में इसको बोला जाता है अभिषेक। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मसा या अभिषेक शब्द होता क्या है, ये कैसे हमारे जीवन में आएगा, अभिषेक या मसा, या कैसे, ये शब्द का असल मीनिंग क्या है, जानना चाहते हो? अच्छे से बोलो हालेलुया। अच्छे से जानना चाहते हो तो फिर इसको ध्यान से सीखना। ठीक है, आज मैं इसके बारे में सिखाना चाहता हूं, क्योंकि हॉली स्पिरिट ने ही मुझे कहा है। होली शब्द किसके लिए यूज होता है? परमेश्वर के लिए और उसके आत्मा के लिए। ठीक है, हमारे लिए शब्द यूज होता है इंसानों के लिए होलीनेस, पवित्रता में चलना, पवित्रताई में चलना। लेकिन जो होली है वो सिर्फ परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है। कोई दुनिया में होली नहीं है, कोई चीज होली नहीं है। इंसान तक होली नहीं है, चाहे वो यीशु मसीह में आ गया तब भी होली नहीं है। होली समझते हैं या नहीं? पवित्र। क्योंकि क्या आप पूर्ण पवित्र हो? बताओ मुझे, आप में से कोई पूर्ण पवित्र है? इधर देखो मेरी तरफ, आप लोगों में से कोई पूर्ण पवित्र है? पूरा पूरा? मैं, आप नहीं, कोई भी नहीं। पूरा पवित्र परमेश्वर है, पूरा पवित्र पवित्र आत्मा है या यीशु है। इनके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। तो एक तेल कैसे होली हो सकता है? सोचो, कलीसियाओं का नुकसान है ये, नुकसान। अरे हम यीशु मसीह को मानते इसलिए क्योंकि हमारी पापों की क्षमा है उसमें। हमारे जीवन में जो पाप, अभी भी देखो यीशु मसीह में चलने वालों के जीवन से कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहता है, कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहता है, कुछ ना कुछ पाप की चीजें भी होती रहती है। लेकिन एक ही होली है, परमेश्वर, उसका आत्मा और उसका पुत्र, उनके अलावा कोई नहीं। आमेन। सो इसलिए आज क्रिश्चियनिटी में यह समझना जरूरी है अनॉइंटिंग शब्द को। और ये शब्द मैं पूरी क्रिश्चियनिटी से प्यार करता हूं। क्रिश्चियनिटी को चाहता हूं बहुत ऊपर लेवल में आए क्रिश्चियनिटी। खुदा के दास बड़े अच्छे से खुदा का काम करे। मुझे किसी से कोई भी विरोध या शिकायत नहीं है, पर जो बाइबल में लिखा है वो मैंने प्रचार करना है। जो सही लिखा गया है वो मुझे प्रचार करना है। ये मुझे खुदा ने कहा है। उसने अपने भेदों को मेरे ऊपर क्या किया है? प्रकट किया है। चलो इसके लिए सबसे पहले भेद की बात समझते हैं। 19 की बात तो बाद में समझेंगे। इसमें एक वचन है
16 का शायद 14 होगा ना, मत्ती देखना, जहां पतरस को कहा था परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं। मत्ती में भी 16 का कितना था? हाँ, मिल गया बच्चों? ये 16 का 13 है, 13 से पढ़ो, एक जना पढ़ो जल्दी से, 13 से लेकर पढ़ते जाओ। हाँ। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। आगे 16। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। आगे, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। बस बहुत है। सुनो, देखो, कुंजिया का मतलब था भेद की बातें। कौन सी बातें? ऐसी भेद की बातें मैं तेरे ऊपर प्रकट करूंगा पतरस, कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। लेकिन मैं एक दिन एक एरिया में प्रचार कर रहा था, वो हमारी कलीसिया नहीं थी, मुझे मौका लग गया था वहां जाने का। तो मैंने उनसे पूछा, तुम लोग तो इस वचन को ये समझते हो कि वो यीशु का लहू पानी को बना लिया लहू और छिड़क दिया ऐसे घर में, और कहा हम बाड़ा बांधते हैं। यीशु के लहू से क्या बांधते हैं? अपने घर के आरे पासे इर्द गिर्द क्या बांध देते हैं? बाड़ा। तो मैंने कहा, शैतान तो उस बाड़े से भी निकलकर तुम्हें दब्बे डाल रहा है रात को। और कितनी बहनें कह रही हो, हाँ ये तो होता है। सोचो तो क्या बांधा, क्या बांधा फिर उन लोगों ने? तो बंधा तो था ही नहीं कुछ, फिर दब्बे पड़ रहे, फिर शैतान काम कर रहे। इसका मतलब समझ नहीं आ रही इस वचन की क्या मतलब है इसका। आमेन। अरे उस पानी को लेकर प्रार्थना करके कहते यीशु का लहू है, अब उसको छिड़क रहे हैं घर में और कह रहे हैं क्या बांधा जाए? बाड़ा। बाड़ा बांध दिया प्रभु के लहू से, अब कोई शैतान नहीं आएगा। लेकिन शैतान फिर आ रहा है और दब्बे पा रहा है और फिर वो अपना काम कर रहा है। इसका मतलब ये मतलब नहीं था बांधने का। बांधने का मतलब कुछ बड़ा था जो उन्हें समझ नहीं आया। एक्चुअली यहां पर विषय क्या है? मैंने बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करते देखा जो शैतान को अपनी प्रार्थना में आग लगाते हैं और बांधकर उसको आग की झील में फेंकते हैं। एक बार मैं हमारे चर्च में प्रार्थना थी और प्रार्थना में मैं से बैठा प्रार्थना कर रहा और मेरे पास एक लेडीज ऐसे कर रही, शैतान तेनू बांध देनी है, तेनू शैतान आग विच सुट देनी है, ऐसे बोल रही थी। मैंने ना अपनी प्रार्थना स्टॉप करके उसको कहा, इधर आ बहन। मैंने उससे कहा, कब से तू शैतान को बांध कर आग में फेंकती है? वो उसको मेरी बात समझ नहीं, बड़ी खुश होगी। कहती मैं 4-5 साल से लगा रही है इसको आग, अब मैं तो बट कर देनी है शैतान दे। आप समझे ध्यान से, मैं उसको बांध कर आग में फेंक देती हूं। तो मैंने उससे पूछा, भी तुम कैसे बांधती हो? इतना कच्चा क्यों बांधती हो कि तुम बांधती हो तो वो बाहर आ जाता है, अगले दिन तुम्हें फिर बांध कर फेंकना पड़ता है, ये कब तक चलता रहेगा? कहती अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसे।
क्योंकि लोग क्या करते हैं, किसी भी बात को बस रीति रिवाज से करते हैं, समझ कर नहीं करते। क्या नहीं करते? समझ कर नहीं करते ना। देखो ये उन्होंने बस ऐसे एक रीति है कि हाँ इसको ऐसे में बोलना, मैं शैतान तुम्हें बांधती हूं, आग में फेंकती हूं, चल जल, अगले दिन रोज रोज रोज। इसका मतलब अगर उसको बांधकर आग में फेंक दिया एक बार, तो बार बार करने की जरूरत है? ऐसा है? अगर तुम्हारा बांधा हुआ, जब बाइबल कहती कि तुम जो पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, फिर खुलेगा नहीं जब तक तुम नहीं खोलोगे। तो तुमने कैसे बांधा उसको और कैसे फेंका शैतान को, कि रोज रोज करना पड़ता है, रोज रोज उसको आग लगानी पड़ती है। आमेन। एक्चुअली ये बात अच्छे से समझनी है। ये जो यीशु मसीह बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे भेदों की। कुंजियां मतलब स्वर्ग के भेद की बातें मैं तुम पर प्रकट करूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, मतलब जो तुम उस भेद की बातों को लेकर खुश करोगे, वो स्वर्ग पर पृथ्वी के लिए पूरा होता रहेगा। स्वर्ग पर ऐसी बात थी वो। बांधने का मतलब यह था कि जो चीज तुम पृथ्वी पर उस भेद की बातों को लेकर पूरा करोगे या उसे करोगे, तो वो स्वर्ग से पृथ्वी के लिए पूरा होना लगेगा, स्वर्ग से। ये बात कितनों को समझ आ रही है? जैसे हम हीलिंग्स करते हैं, कई चीजें करते हैं, हम पृथ्वी पर ये चीज कर रहे हैं तो स्वर्ग से वो पूरी हो रही है नहीं हो रही? तो ये बात बड़ी थी। अब अगर हम देखते हैं तो प्रेरित पौल के ऊपर कितने स्वर्ग के भेद प्रकट हुए? ज्यादा नहीं हुए, उतने ज्यादा नहीं हुए, लेकिन उतने ज्यादा नहीं हुए जितने चाहिए थे। वाई? सबसे ज्यादा प्रकट हुए प्रेरित पौल के ऊपर। आमेन। अब प्रेरित पौल को, अगर प्रेरित पौल को परमेश्वर ये ना बताता अन्य भाषा क्या है, तो तुम्हें कभी पता नहीं चलना था। क्योंकि किसी नबी को या क्या कहते हैं उसको, पतरस या 12 चेलों ने ये नहीं बताया हमें, ये प्रेरित पौल के द्वारा पता चला। अगर तुम्हें अन्य भाषा के बारे में पता चला तो वो प्रेरित पौल के द्वारा ये भेद की बात समझ आई। अगर तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा जो दान वरदान है, कितने हैं, कैसे हैं, वो क्या क्या है, ये भी तुम्हें प्रेरित पौल के द्वारा पता चला, पतरस के द्वारा नहीं पता चला। आमेन। तुम्हें व्यवस्था क्या है और अनुग्रह क्या है, पवित्र आत्मा का प्रबंध क्या है, ये भेद की बातें भी तुम्हें प्रेरित पौल के द्वारा पता चली। उसके द्वारा जो परमेश्वर ने वचन दिया। पतरस ने 2 पत्रियां लिखी, प्रेरित पौल ने 14 पत्रियां लिखी। कितनी? 14। उनमें कितनी कितनी भेद की बातें हमारे सीखने और समझने के लिए। आमेन। अब आपको समझ आया कि भेद की बातों का मतलब क्या है? ये था। तो ऐसे ही मैं आज आप लोगों को अनॉइंटिंग के बारे में जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया था, इस बात को आप जानते हो, मैं जो परमेश्वर सही कहता हूं उसे करता हूं। मुझे किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कॉपी करनी है तो सिर्फ यीशु मसीह को करनी है, उसके जीवन को करनी है। ये बात याद रख लो। मुझे कॉपी करनी है तो सिर्फ यीशु मसीह को, उसके जीवन को करनी है, या जो सिद्ध वचन कहता है मुझे बस वो करना है। आमेन। आप जानते हो, अगर यहां पर मैं रीति रिवाज खड़ा कर दूं तो ज्यादा लोग आएंगे। सच्ची कहानी नहीं है, कल से शुरू कर देते हैं ऐसी चीजें, रीति रिवाज, ज्यादा लोग आएंगे, उसमें लगे रहेंगे, भला हो या ना हो। लेकिन याद रखो, जब हम सच्ची चीज करते हैं, सही चीज, तो शैतान लोगों का मन खराब करता है। वो सत्य से, खरी चीज से लोगों का मन खराब करके उन्हें क्या करता है? उस चीज से दूर करता है। जब प्रेरित पौल ने उस समय बहुत खरी चीजें सिखाना शुरू किया, पावरफुल चीजें,
तो शैतान उन कलीसियों के बीच में दूसरे लोगों को लाकर गड़बड़ कर रहा था, ताकि वो लोग अच्छी चीज, सिद्ध चीज जो परमेश्वर के सिद्ध संबंध बनता है जिससे, वो ना करें। आमेन। लेकिन आज तुम्हें ये पकड़ना है अच्छे से आप लोगों को, ताकि तुम भी सिद्ध चीज करो। आमेन। सो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 40 का 15। आज मैं ओनाइंटिंग के बारे में आप लोगों को सिखाऊंगा। ये मैंने 20 में सिखाया था, लेकिन उससे भी ज्यादा अब प्रभावशाली सिखाऊंगा। 2020 में जब लॉकडाउन था, तब परमेश्वर ने ये बात मेरे ऊपर प्रकट की थी। उसके बाद कई कारणों के कारण हमने इसका प्रचार नहीं किया, लेकिन आज दोबारा इसको हम सिखाएंगे आप लोगों को, आपकी उन्नति के लिए, आपकी बरकत के लिए। आमेन। बोलो क्या वचन है ये हिंदी में? और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे, वैसे ही उनका भी अभिषेक करना, कि वे मेरे लिए याचक का काम करें, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याचक पद का चिन्ह ठहरे। दोबारा पढ़ो फिर से। और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे, वैसे ही उनका भी अभिषेक करना, कि वे मेरे लिए याचक का काम करें, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याचक पद का चिन्ह ठहरेगा। हाँ, अब देखो वहां निकालो एक इसको हिब्रू भाषा की बाइबल में लेकर आओ सामने। इस वचन को इंग्लिश में और हिब्रू में लेकर आओ। ये देखो, ये एक वो स्टडी बाइबल है जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बाइबल। मोस्टली जो हाई प्रीचर होते हैं इस बाइबल को वो यूज करते हैं। जो हाई लेवल के प्रचारक होते हैं वो इस बाइबल को क्या करते हैं? यूज करते हैं, क्योंकि ये हिब्रू और ग्रीक के मीनिंग है। ठीक है, ये जितने भी शब्द लिखे हैं उसका एक्सप्लेनेशंस और अच्छे से बताया होगा। ये देखो इंग्लिश में क्या लिखा, एंड thou shalt anoint, ये शब्द आ गया ना, अभिषेक। anoint मतलब वही अभिषेक। इसको परमेश्वर निर्गमन की बुक में जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड thou shalt anoint them as thou, अगर इसको दूसरी भाषा में पढ़ोगे तो यहां तो लिखा didst, ठीक है, लेकिन just anoint ऐसे पढ़ सकते आप, their father, that they may minister unto me in the priest office, for their anointing shall surely be an everlasting priesthood throughout their generations, ऐसे लिखा है। ठीक है, अभी इसको सामने रखना, आगे पीछे मत करना। देखो इसके जो शब्द हैं इंग्लिश के, वापस जाओ, वापस अभी छोड़ दो, मुझे लेकर आओ, मुझे लेकर आओ। सुनो तो देखो, हिंदी में जब हमने पढ़ा तो मूसा को परमेश्वर ने कुछ कहा, मूसा को अभिषेक के बारे में। सबसे पहले ये शब्द अभिषेक यहीं से स्टार्ट होता है, निर्गमन की बुक से, वहां से ही ये शब्द स्टार्ट होता है। और परमेश्वर ने उसे कहा, तू हारून को, अपने भाई को और उसके बेटों को क्या करना है? अभिषेक करना है। जो अभिषेक करना है, उस शब्द को इंग्लिश ट्रांसलेटर ने ओनाइंट लिखा दोनों जगह पर। पिता को भी और पुत्रों को भी जब अभिषेक करना था ओनाइंट लिखा, लेकिन आगे जाकर उसी शब्द को ओनाइंटिंग लिखा। आप जानते हो ना, जब कोई काम कंटिन्यू होता है तो उसमें इंग शब्द लग जाता है। क्या लग जाता है? जब आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश सीखते हो, तो उसमें सेंटेंस आते हैं, टेंस आते हैं, तो वहां पर आपको ये सिखाया जाता है कॉन्टिन्यू टेंस। कॉन्टिन्यू टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, उसमें ये इंग शब्द आ जाता है कि जो कॉन्टिन्यू काम होना शुरू हो जाता है उसको शब्द क्या लग जाता है? इंग। कितनों को समझ आ रही है?
नहीं, जो पढ़े उनको तो आ जाएगी, लेकिन आप भी ध्यान देना, आपको भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन याद रखो यहां पर ओनाइंट शब्द में दो जगह ओनाइंट पिता पुत्रों के लिए यूज हुआ, लेकिन जब परमेश्वर ने उनके लिए कहा अब ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये अभिषेक ओनाइंटिंग, ये अभिषेक बना रहेगा, ऐसे कहा ना, अभिषेक बना रहेगा, ठीक है। वापस जाओ, वहां पर हम चेक करते हैं इस शब्द को क्या लिखा है। ऊपर वाला एक शब्द है 4886, उसे क्लिक करो, क्या निकलता है, झूम करो, आगे करो, झूम। झूम का ऑप्शन है या नहीं आपके पास है? नीचे करो, थोड़ा सा नीचे करो, हाँ और नीचे करो, और हाँ अब झूम करो। ये देखो उस शब्द को, ओनाइंट को हमने हिब्रू में चेक किया। हिब्रू में इसको बोलते हैं माशक। कौन सा शब्द है ये? माशक शब्द। अगर हम इसको इंग्लिश ट्रांसलेटर ने जो माशक शब्द पुराने नियम में बताया तो बिल्कुल राइट एक्यूरेट उसने इसकी ट्रांसलेशन की थी, सही मायने से जो एक्यूरेट ट्रांसलेशन होनी चाहिए थी वो यही थी, ए प्राइम टू रब विद ऑयल, ये वाली, ठीक है। प्रिमिटिव, ए प्रिमिटिव रूट, तो यहां पर टू रब विद ऑयल, तो ये जो है शब्द कि तेल को लेकर रब करना, रगड़ना, क्या करना, ये सही ट्रांसलेशन है पुराने नियम में। और वो शब्द क्या था? माशिक। माशिक शब्द का मतलब था एक मनुष्य के ऊपर तेल लगाकर उसको क्या करना? अभिषेक। आमेन, ठीक है। जब वो अभिषेक हो गया तो अब उसको क्या कह रहे हैं? ओनाइंटिंग। ये अब सदा के लिए क्या है? ओनाइंटिंग। ये ऐसे हो गया है, इसके लिए काम सदा के लिए हो गया है, इसको मानो, इसको मानो, लगातार मानो, तब शब्द बन गया ओनाइंट से ओनाइंटिंग। लेकिन इसको आपने समझना है। अच्छा, पुराने नियम में परमेश्वर ने तेल के द्वारा एक इंसान के ऊपर तेल लगाकर उसको खास किसी काम के लिए नियुक्त कर दिया। वैसे ओनाइंट शब्द का अर्थ है नियुक्त करना, नियुक्त करना, अपॉइंट करना, किसी काम के लिए निर्धारित करना, किसी काम के लिए उसे नियुक्त करना, इसका अर्थ ये है। तो परमेश्वर ने तेल लगाकर याजक के काम के लिए पुराने नियम में, या राजे को जब राजा बनाना था तभी उसके ऊपर तेल लगाकर उसको क्या किया? अभिषेक किया, ओनाइंट किया। और उसके बाद जब वो अभिषेक हो गया तो अब वो ओनाइंटिंग है, वो ओनाइंटिंग शब्द उसके लिए हो गया कॉन्टिन्यू। इसका अभिषेक, ये इस काम के लिए जो अभिषेक किया गया ये अब कॉन्टिन्यू है, ऐसा अर्थ है इसका। आमेन। कितनों को समझ आ रहा है? थोड़ा जो आम बुद्धि वाले हैं उनको थोड़ा समझ कम आएगा, क्योंकि जिनको कोई मतलब नहीं है परमेश्वर की महानता से, खास बातों से, वो बस सिंपली जीवन, छोटा जीवन, बस कुछ भी कर दो, भाई कर दो, ये कर दो जी, सारा को ठीक ठीक है, ऐसा कर दे लो। तुम्हें खास बनना है या सारा को ठीक ठीक है ऐसा करना है? खास बनना है ना। तो मैं इसको और सिंपल करके बताने की कोशिश करता हूं। पुराने नियम में परमेश्वर ने तेल के द्वारा नियुक्तिकरण किया एक मनुष्य का याजक के काम के लिए या राजा बनाने के लिए। और मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जब एक बार तेल लगाकर याजक बनाया या राजा बनाया, वो हर हफ्ते में उसको तेल लगाते थे? हर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने या 1 साल बाद, या कैसे? एक ही बार। पढ़कर देखो, एक ही बार उस पर तेल लगाकर उसको अभिषेक किया जाता था, याजक काम के लिए या राजा के काम के लिए। तो
एक्चुअली इस शब्द का मेन अर्थ है नियुक्त करना। किसी काम के लिए क्या करना? नियुक्त करना, नियुक्त करना, अपॉइंट करना। समझ आया ये नहीं आया? आमेन। क्योंकि जब अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया अभिषेक anointing, तुम हो सकता है इसको किसी दूसरे तरीके से अपने जीवन में लेने की कोशिश करो और वो आएगा नहीं, उसका मतलब तो पूरा नहीं होगा अगर आपको अच्छे से समझ नहीं है तो। आमेन। कितनों को बात समझ आए? आप जानते हो यशाया का एक वचन है, अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। ये बड़ा मोस्टली इंपॉर्टेंट है और कलीसिया के अंदर ऐसे बड़ा ये फेमस वचन है कि हाँ अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। तो वो लोग ऐसे इसीलिए मांगते हैं अभिषेक, परमेश्वर अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, ऐसा करके मांगते हैं। लेकिन हम इसको भी पढ़ते हैं, क्या लिखा है हिंदी में 10:27 आप लोगों के लिए, ताकि हम अच्छे से आज anointing शब्द को सीखकर अपनी anointing में रह सके। आमेन, हालेलुया। मैं कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी इसको समझाने की। पढ़ो। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमेन। ध्यान दो आप लोग अब सारे ये वचन। अच्छा, इस वचन को भी हिब्रू की बाइबल में देखते हैं क्या लिखा। ये देखो क्या लिखा, एंड इट शैल कम टू पास इन दैट डे दैट हिज बर्डन shall be taken away from off their shoulder and his yoke from off their neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing। समझ आ गया? ये वही वचन है। अच्छा, इस anointing जो यहां पर लिखा है इसको क्लिक करो। क्या शब्द है? झूम करो इसे। ये शब्द को झूम करो, झूम। ये देखो, अब इस शब्द को इंग्लिश ट्रांसलेटर ने शैमन, ये शब्द क्या है? शैमन। हालेलुया। वहां का कौन सा शब्द था? माशक। ये शब्द कौन सा है? जैसे मैं बोलूं चंद्रमा और सूरज, एक ही बात है ना? बोलो, है? एक ही बात नहीं है? हालेलुया। अच्छा, अगर मैं चंद्रमा और सूरज बोलता हूं, मैं कहता हूं एक ही बात है, दोनों एक ही है, वो गोल गोल है, एक ही जैसे ही है। ले, फर्क क्या है? एक ही जैसे। आमेन। तो मतलब यहां पर वो दो अलग अलग शब्द हैं, उनके फंक्शन भी अलग अलग है। यहां पर भी हमारे लिए दो शब्द हैं, एक माशिक है और दूसरा शैमन। नीचे निकालो शैमन के बारे में क्या लिखा है। और जुम करो थोड़ा सा। पहले तो उसको लिखा इंग्लिश ट्रांसलेटर ने ग्रीस मतलब कोई लिक्विड चीज, एस्पेशली लिक्विड एज फ्रॉम द ऑलिव ऑफन परफ्यूम्ड फिगुरेटिवली। ये शब्द उसने लास्ट में कह दिया फिगुरेटिवली, लेकिन एक ये शब्द है रिचनेस anointing। अच्छा, यहां पर इंग्लिश ट्रांसलेटर को बहुत सारी स्टडी करने के बाद नहीं समझ आया कि ये शैमन शब्द क्या था, जिसे मनुष्यों का जुआ तोड़ दिया जाएगा। शायद उसने इस पर प्रार्थना नहीं की या बहुत ध्यान देकर इस शब्द को नहीं लिखा, क्योंकि मनुष्य है ना, मनुष्य अपनी समझ से कुछ भी कर सकता है। मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते, गलत भी कर सकते, सही भी कर सकते। ऐसा है या नहीं? बोलो, है ना? लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए तुम्हें पूरी बातें बताएगा, तुम्हें अच्छे से सिखाएगा बाइबल के बारे में भी। पवित्र आत्मा का यह बड़ा विषय है। ध्यान दो थोड़ा सा। मैं जानता हूं इसको सीखने में ये स्टडी की टाइप है, तो इसलिए आप लोग इतना वो जो नॉर्मली सीखने वाले लोग, वो उनका इतना मन बन नहीं रहा है इसमें, क्योंकि उनके लिए ये बातें थोड़ी सी अंदर डीपली टाइप बन रही है।
लेकिन ये बड़ा फल की बात है, ठीक है। क्योंकि ये मैं क्यों इतना बता रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन जो लोग हैं जिनका दुष्ट मन खराब करेगा, मन खराब ना हो इस शिक्षा से, ताकि मैं प्रूफ डाल रहा हूं इसमें बाइबल की कुछ ऐसी बातें, ठीक है। तो ये शैमन शब्द एक्चुअली जब आप पूरा यशाया 1 अध्याय से लेकर 10 तक पढ़ोगे ना, वहां रचना, तो आपको अपने आप समझ आएगा ये शैमन शब्द क्या है। उस यशाया में वो लोग जो थे उस समय परमेश्वर से दूर हो रहे थे और बंदवाई में जा रहे थे, दूसरी जातियां उनका बुरा हाल कर रही थी, वो गुलामी में थे, मतलब पीड़ा में थे, दुख में थे, कंधे पर उनके बोझ था, भारी बोझ के नीचे दबे हुए थे। लेकिन परमेश्वर 7 अध्याय में 9 अध्याय में यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर रहा है, यीशु मसीह के आने का प्रमाण, यीशु मसीह के आने का एक बड़ा अनुग्रह के विषय में बता रहा है। जब आप लगातार कंटिन्यू पढ़ोगे तो लास्ट में जब यीशु मसीह की वहां बात होती है, भविष्यवाणी कि वो कवारी से पैदा होगा, है ना, ऐसी सारी बातें वहां हो रही है रचना में। तो आगे जाते जाते पढ़ते पढ़ते परमेश्वर 10 में यह बात करता है कि उस यीशु के द्वारा जो मैं अपना बड़ा कार्य करूंगा, अनुग्रह करूंगा तुम्हारे ऊपर, उससे तुम्हारे कंधों का बोझ छुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। ठीक है, अगर ट्रांसलेटर ने उसको लिक्विड फॉर्म में ही लिख दिया, लेकिन बात हम रचना से भी पढ़कर सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ट्रांसलेटर की बात को आप मान लो, आपको रचना पढ़नी पड़ेगी। पूरा जब बाइबल पढ़ोगे वहां पर 1 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक, तो आप रचना पढ़ते पढ़ते अच्छा आपको समझ आएगी वो लोगों के साथ क्या घट रहा था, क्या वो कर रहे थे। और परमेश्वर यीशु मसीह की बात यशाया के द्वारा कर रहा है आने की। 7 अध्याय में 9 अध्याय में पढ़कर देख लेना आप, 7 अध्याय 9 अध्याय आपको समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद यीशु मसीह के आने से पृथ्वी के ऊपर यीशु की कुर्बानी से तुम्हारे ऊपर जो शैतान का बोझ बंधन है वो तोड़ दिया जाएगा, वो जुआ शैतान का तोड़ दिया जाएगा। और ये परमेश्वर का अनुग्रह, इस शब्द को आप बोल सकते हो शैमन को परमेश्वर की ग्रेस, अनुग्रह, माशक शब्द नहीं है ये शैमन है। वो सही था, वो तो तेल से तेल लगाना, रब करना, वो सही ट्रांसलेशन थी, लेकिन ये मैच नहीं करती। समझ आया? तो ये काम परमेश्वर ने किया है 2000 साल पहले पूरी दुनिया के लिए। आपके कंधों के ऊपर जो शैतान का पाप का बंधन थे, जुआ था, यीशु मसीह ने आकर उसे तोड़ दिया है। आपके लिए अबंडेंट लाइफ, चोखा जीवन रिलीज कर दिया, बढ़िया वाला। तो अब यहां पर यह शब्द जो अनॉइंटिंग है, ट्रांसलेटर ने इसको अनॉइंटिंग लिख दिया, एक्चुअली ये ग्रेस शब्द है, ग्रेस, अनुग्रह परमेश्वर का। इस शब्द को याद रख लेना, ठीक है। अब हम पुराने नियम में तो तेल से ही होता था अभिषेक, लेकिन तेल कुछ नहीं करता था, उसमें जो वचन था वो मेन था। बोलो वचन क्या था? इधर देखो, यहूदी लोग थे, वो थे शारीरिक लोग, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। वो सारे काम देखकर विश्वास करते थे, उन्हें अनदेखा विश्वास करना, क्योंकि आत्मिक चीजें अनदेखी है, आत्मिक पॉइंट जितने हैं वो अनदेखे हैं। क्या है वो सारे? तो यहूदी लोगों को अनदेखी चीजों पर विश्वास नहीं होता था, वो देखकर विश्वास करते थे, क्योंकि वो फिजिकल थे, वो शारीरिक थे। इसीलिए परमेश्वर आग के खंभे में उन्हें दर्शन देता था, काले बादलों में ऐसे आकर आवाजें आती थी, गूंज आती थी, जिससे वो डरे, उन्हें समझ आए परमेश्वर है। आमेन। उन्हें क्या है? उन्हें समझ आए परमेश्वर है ना। इसीलिए जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई वो भी ऐसी चीज थी, वो भी बड़ी कठिन चीज थी, रीति थी, मटीरियलिस्ट कई चीजें थी, वेदी बनाना, बलियां देना, बड़ा कुछ था उसमें। जो यीशु मसीह ने व्यवस्था को आकर क्या कर दिया?
पूरा कर दिया और हमें लिखा व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया और हम पर क्या हो गया, अनुग्रह हो गया। तो अभी तो समझ आ गया ना। देखो, तेल लगाओ, लगा दिया। तेल लगाना एक रीति, वचन क्या था, आज से ये याजक है, ये मेन था, आज से ये याजक है, आज से ये नियुक्त है, ये वचन है। तेल लगाना रीति है, लेकिन वचन क्या था, आज से ये याजक है। ठीक है, समझ आया? आज से ये राजा है। अब जिसको परमेश्वर ने ठहरा दिया, अब उसको परमेश्वर की इच्छा में चलना है, उस काम के लिए जिसके लिए उसको नियुक्त किया वो करना है, दिल लगाकर, मन लगाकर। सुनो, शाऊल को परमेश्वर ने तेल लगाकर राजा बना दिया। क्या वो राजा बनने के बाद अच्छे से चला? नहीं, उसका मन था, उसकी अच्छा तेल तूल ने कुछ नहीं किया उसके ऊपर, वो जस्ट एक रीति था। वो उसको ध्यान देना पड़ेगा, मन से परमेश्वर के वचन पर मन से चलना पड़ेगा, तब वो अभिषेक का काम, जो उसको अभिषेक नियुक्त किया गया है जिस काम के लिए, वो काम उसका प्रशंसीय होगा, दुनिया में आदरणीय होगा जब वो दिल से करेगा। उसने दिल से नहीं किया, वो रद्द गया, उसका वो कट गया काम, उसको उस काम से हटाया गया और दूसरे को लाया गया। ये मतलब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आमेन, हालेलुया। अब ध्यान दो उस पर, वो दुष्ट नहीं जाता। आप सुनो, अब एक बार होता था तेल के द्वारा नियुक्तिकरण कहते हैं इसको, उन्नाइटिंग शब्द को एक्चुअल में नियुक्त करना, ये इसका अर्थ है जो बाइबल सीधा सीधा बता रही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में भी ये अभिषेक शब्द यूज होता है। ठीक है, तो हम इसको नए नियम में परमेश्वर किस चीज से अभिषेक करता था? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसका एक वचन पढ़ते हैं हम, लूका 4 अध्याय उसका 18 आयत पढ़ो जल्दी से। बस हम 10-15 मिनट के अंदर इस टॉपिक को पूरा करेंगे। फिर संडे आप लोग जल्दी आना, संडे वाले दिन इसको बहुत अच्छे से प्रचार करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम इतना नहीं है, लेट हो चुके हम लोग। ठीक है, हाँ पढ़ो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का। ये देख लो, यीशु मसीह ने वो बातें भी कर दी जो यशाया भविष्यवक्ता यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर रहा था। क्या कर रहा था, है ना? अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, चलो ये आपको यशाया के बुक में जाएंगे ताकि आपको ये क्लैरिटी मिले, ऐसा है या नहीं। यशाया की बुक में उसका 7 अध्याय, ये देखो 7 में क्या लिखा। ठीक है, 7 की 14 में ऐसे लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमेन। ये देखो यहां पर यीशु मसीह के आने की बात हो रही है। यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले ये यशाया भविष्यवक्ता उसकी बातें कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब 9 में पढ़ोगे, 9 में, तो 9 में भी ये सारा लिखा हुआ है, लेकिन हम 6 से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता स्वर्धा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर स्वर्धा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर, है ना। तो यहां पर यीशु की बातें हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है ना।
तो तुम पढ़ते जाओगे, तुम्हें समझ आएगा वहां वाक्य क्या था, विषय क्या था। जब यशाया ने ये वचन बोला, कौन सा, कि तेरे कंधों में पर जो जुआ है वो अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा। उस शब्द को यो यशाया ने यूज किया था, वो शैमन शब्द था, शैमन, यशाया ने ये शब्द यूज किया था। लेकिन उसकी ट्रांसलेशन जो हुई इस दुनिया में वो सेम कर दी, जैसे पुराने नियम में तेल के द्वारा दी, लेकिन एक्चुअली रचना कुछ और कह रही है। इसका मतलब हमने पढ़ लिया। लेकिन यीशु मसीह ने भी क्या कहा उसी अभिषेक के बारे में जो यशाया बात कर रहा है, जिससे तुम्हारा जुआ तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। हाँ, पढ़ो दोबारा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार तो यहां पर क्लैरिटी मिल गई ना। यीशु मसीह ने कहा मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, प्रभु का आत्मा, उससे मेरा क्या हुआ है, अभिषेक हुआ है, ताकि मैं बंदियों को, अंधों को, कुचले हुओं को, परेशान लोगों को छुड़ाऊं, उन्हें जीवन दूं। तो ये काम यीशु मसीह ने खुद भी अपने जीवन से किया और परमानेंट इसको करने के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी, और उसकी कुर्बानी के द्वारा हमारे लिए टोटल अच्छे तरीके से वो छुटकारा लागू हो गया है। आमेन, हालेलुया। अब इस बात में आपका विश्वास कितना है, इस बात में आपका मन पक्का कितना है? अगर है तो हो जाएगा छुटकारा, क्लैरिटी नजर आएगी। अगर आपका इस बात में दिल ही नहीं है, मन ही नहीं, अच्छे से ध्यान ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, कितना बड़ा अनुग्रह किया है। यीशु मसीह की कुर्बानी पूरे जगत के लिए अनुग्रह है, छुटकारा है, जीवन है, ये पूरा किया था। अभिषेक शब्द का मतलब था नियुक्त। यीशु ने कहा मुझे नियुक्त किया है, ठहराया है इस काम के लिए, आत्मा के द्वारा अभिषेक करके, तेल से नहीं। यीशु मसीह का अभिषेक तेल से नहीं हुआ था। इसका एक और वचन पढ़ो, प्रेरितों की बुक 10:38। हालेलुया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो क्लैरिटी मिल रही है नहीं मिल रही है? आप लोग बोलो, मिल रही है ना? इस वचन को लोग सुनेंगे नहीं, बहुत कम सुनेंगे, क्योंकि इतना क्लैरिटी तो मैंने दे दी साफ साफ। लेकिन जितने लोग इसको पकड़ेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं है, जैसे यहां लिखा गया है सही सही, बोलो। तो कहने का मतलब यहां क्लैरिटी है, सीधी क्लैरिटी। यहां पर फिर लिख दिया यीशु का अभिषेक पवित्र आत्मा और सामर्थ से हुआ। अब नए नियम में परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा क्या करता है? हमें अभिषेक करता है। अभिषेक मतलब नियुक्त करता है। अब जब आप आत्मा पा लिया आपने, तो आपका भी क्या हो गया? अभिषेक। अगर आपने आत्मा पा लिया, आपका अभिषेक हो गया, तो अब आप क्या होगे? नियुक्त होगे परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए। लेकिन अब आपको अकेला अभिषेक हो गया मतलब पूरा नहीं होगा, मतलब अब चलना पड़ेगा, मतलब अब ध्यान देना पड़ेगा, मतलब अब आत्मा के द्वारा आत्मिक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मा के द्वारा जब आप चीजें करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कौन हूं मसीह में। आमेन। ये पावरफुल चीज परमेश्वर का आत्मा जो आपके लिए गूढ़ बातें परमेश्वर की जानता है। परमेश्वर का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, ऐसे लिखा है, धीरज का आत्मा, उसमें सारे दान वरदान हर चीज है पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए, बुद्धि समझ। तो अब ये शब्द अनॉइंटिंग,
आपको समझ आ गई कि ये जो अभिषेक शब्द है अनॉइंटिंग, ये इंसान के लिए, किसके लिए? ये इंसान के लिए, ये जानवरों के लिए भी नहीं है। लिविंग लाइफ सिर्फ जूंदी चीज, और जूंदी चीज में से भी किसके लिए? इंसान के लिए, जानवरों के लिए भी नहीं। परमेश्वर का आत्मा जानवरों के लिए भी नहीं है। तो इस आत्मा को आप किसी वस्तु में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो मन फिराएगा, जो विश्वास करेगा मनुष्य के लिए, मतलब अब आत्मा आ गया आपके पास, तो मतलब आप उनाइंट हो, मतलब अगर दूसरी भाषा से कहें तो आपकी उनाइंटिंग है, ये उनाइंटिंग आपकी, आप अभिषिक्त हो, आप अभिषेक हो चुका आत्मा के द्वारा। लेकिन जिस चीज को हम लोग कहते हैं अभिषेक मांगते हैं या अभिषेक आपके ऊपर आए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये बात ना मांगने से पूरी होती है। मांगने से अभिषेक नहीं आएगा, या मैं प्रार्थना करूं तुम्हारे ऊपर अभिषेक आ जाए, इससे भी नहीं आएगा। एक्चुअली अभिषेक शब्द एक बार की चीज है, नियुक्त होना। आप पूरा नया नियम पढ़ लो, आपको कहीं भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिससे यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे ऊपर अभिषेक आ रहा है, या चेलों ने ऐसी कोई चीज की है। सामर्थ की बात जरूर की है, वो भी बहुत ज्यादा। अभिषेक की बात 2 3 4 बार हुई है, लेकिन सैकड़ों से भी ज्यादा, मैं आपको रिकॉर्ड बता दूंगा सामर्थ शब्द की बात, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को यह ध्यान देना है, आप लोगों को ये जबरदस्त, एक्चुअली जिस चीज को परमेश्वर बात कर रहे हैं वो है आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। कैसे होगी? आत्मा के द्वारा। एक्चुअली जो आप प्रार्थना करते हो ना, प्रार्थना या वचनों पर मन लगाते हो, परमेश्वर पर मन लगाते हो, वर्शिप करते हो, परमेश्वर की बात को मानते हो, उससे तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती है, तुम्हारे अंदर आत्मिक उन्नति बढ़ती है, जिसको हम लोग अनॉइंटिंग बोलते हैं। एक्चुअली अनॉइंटिंग बोलते हैं लोग, लेकिन बोल लो, कोई पाप तो नहीं है। बहुत सारी प्रार्थना लोग करते हैं, बहुत सारा विश्वास करते हैं, तो जिससे बड़े बड़े काम हो रहे पूरी क्रिश्चियनिटी में, लेकिन उस बड़े कामों को अनॉइंटिंग शब्द कहा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो विश्वास से और आत्मिक उन्नति से होते हैं। तो ये सही चीज बाइबल में दी गई है, जो मैं चाहता था आप लोग अच्छे से समझ सको, क्योंकि अगर आप लोग समझे नहीं तो तुम सोचो शायद ये तेल जो है, ये इसमें अभिषेक है, उसको अपने ऊपर लगाते रहो कि इससे मेरा अभिषेक बढ़ जाएगा, तो नहीं बढ़ेगा उससे। बोलो, किसी मटीरियलिस्ट चीज जिसको मैं बोलूं कि ये अभिषेक है, इसमें अभिषेक है, इसे यूज करो, तुम लगाओ इसको विश्वास से, तुम अभिषेक से भर जाओगे, तो तुम्हारा नुकसान होगा, उससे कुछ नहीं होगा, सच्ची नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने अपने अंदर आत्मिक उन्नति करनी है तो प्रेम में बढ़ो, पवित्र आत्मा के द्वारा चलो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, विश्वास में बढ़ो, वर्शिप करो, परमेश्वर संगति में लगातार रहो, लोगों की गवाहियां सुनो, ध्यान दो परमेश्वर की बात। इससे तुम्हारे अंदर सामर्थ्य बढ़ेगी, आत्मिक उन्नति बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, इससे होने सारे काम। समझ आई या नहीं आई सबको? ये पावरफुल है, लेकिन इसको मानेंगे सिर्फ दिल वाले। कौन लोग? जो सच्ची दिल से परमेश्वर को प्यार करने वाले, क्योंकि इस वचन को वही लोग मान सकते हैं। बहुत सारे नहीं मानेंगे मेरी इस बात को, परमेश्वर की इस बात को, क्योंकि जो भेद खुदावंद ने मुझ पर प्रकट किया है इस बात का, मुझे लोगों को सिखाना है, क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूं परेशान दुखी हालातों में है, ये रीति रिवाज करके रीति रिवाज की चीजें, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे। तुम लोग क्यों वचन आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे? क्योंकि आत्मा काम नहीं कर रहा। आप आत्मा से भरे हुए नहीं हो, आपको आत्मा से भरने की जरूरत है। आत्मा का भरने का मतलब क्या है? आत्मिक उन्नति। जितनी आत्मिक उन्नति होगी उतना आत्मा से भरे होंगे आप। आत्मिक उन्नति कैसे होगी? प्रार्थना के द्वारा, लोगों की गवाहियों के द्वारा, वचन सुनना, ध्यान से उसको अपने मन में लेना, इससे आपकी आत्मिक उन्नति। और सबसे ज्यादा आत्मिक उन्नति होती है अन्य भाषा से। आमेन। किससे होती है? बाइबल में लिखा, जब तुम
आत्मा में होकर बोलते हो तो तुम भेद की बातें बोलते हो जिसे दूसरे मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ये तो तुम आत्मा में परमेश्वर के साथ बोल रहे हो। तो वो आपकी आत्मिक उन्नति है। अन्य भाषा, जितनी ज्यादा अन्य भाषा करोगे बैठकर, अपनी प्रार्थना भी करना और अन्य भाषा भी करना, इससे तुम्हारी होगी आत्मिक उन्नति। आमेन। अब अगला चैप्टर में हम क्लैरिटी देंगे अगले संडे में कि परमेश्वर जिसको आत्मिक उन्नति, जिसको हम अनॉइंटिंग बोलते हैं, उसको परमेश्वर और डिटेल से क्या बात करता है और ये कैसे होनी है। और मैं आज शॉर्ट में तुम्हें बताया, लेकिन मैं तुम्हें वचन से अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से। अगर हम इस वचन को देखें, जो लूका 18 था हिब्रू की बाइबल में, हाँ ये देखो क्या लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड अपॉन मी बिकॉज ही हैथ अनॉइंटेड मी। इतना बहुत है, ठीक है। वो कहता प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा, और उसने मुझे अपने आत्मा से क्या कर दिया, अभिषेक कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर ये जो शब्द है अनॉइंटेड शब्द को 5548 को क्लिक करो, क्या निकलता है, जूम करो इस शब्द को। हाँ, तो ये शब्द है खरियो शब्द है यूनानी भाषा का। लेकिन नीचे देखो वो क्या लिख दिया, थ्रो द आइडिया ऑफ द कॉन्टैक्ट टू समियर और रब विद ऑयल। देखो ये इंग्लिश ट्रांसलेटर क्या लिख रहा है, जब ये आत्मा से अभिषेक हुआ था, इसको टू रब वो ऑयल कैसे लिख सकते हैं आप लोग, आप बताओ मुझे, लिख सकते हो? है यहां बात तो पवित्र आत्मा के अभिषेक की है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेटर ने क्या कर दिया, लिखा टू स्मीयर और रब विद ऑयल, दैट इज बाय इंप्लीकेशंस। देख लो, उसको अप्लाई करने से, तेल को तुम्हारा लगाने से क्या हुआ, अभिषेक। लेकिन मुझे ये बताओ, आप आत्मा को ऑयल के साथ कैसे जोड़ सकते हो, आप बताओ। यहां पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन ने अपनी तरीके से बात कर दी, इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। लेकिन तुम्हें दमदार जीना है इस बात में, सच्ची बात में, और इसको लाखों लोगों तक हमने लेकर जाना है, करोड़ों लोगों तक। आमेन, हालेलुया। मेरा आत्मा का अभिषेक, तुम्हारा आत्मा का अभिषेक, हम प्रैक्टिकल करके, आत्मिक उन्नति करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे। क्या रेडी हो? क्या रेडी हो? तुम इस दुनिया को दिखाना चाहते हो कि एक्चुअली जो मेरा अभिषेक हुआ आत्मा के द्वारा वो क्या है। अनॉइंटिंग शब्द का ओरिजिनली जो मीनिंग है, अब आपको क्या करना है, आपको रोज अंगीकार करना है, मुझ में आत्मा है, वो आत्मा मेरा सहायक है, मुझे यूज कर रहा है, मुझे चला रहा है। मेरे मन में कोई भी काम हो, हर जगह पवित्र आत्मा आप कीजिए काम मेरे में। ये पक्का सेट कर लो अपना माइंड, फिर आप दुनिया को दिखाओगे कि मैं आत्मा से अभिषिक्त हूं, आत्मा से अभिषिक्त हूं। हालेलुया। तुम्हें यह सेट करना अपने अंदर अच्छे से, कंटिन्यू कन्फेस करना है, मुझे परमेश्वर ने अपने आत्मा से अभिषेक किया है, वो आत्मा मुझ में है, वो मेरा सहायक है, मेरे मन में काम करने के लिए है, ताकि मैं कोई शरीर की बात, शरीर की चीज ना करूं, मैं आत्मिक चीज करूं। पवित्र आत्मा काम कीजिए, पवित्र आत्मा मुझ में काम। आप पक्का हर जगह कोई भी काम है, सबसे पहले इसको प्रैक्टिकल करते रहना। अब जब ये करने लगोगे, फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा बड़ा अच्छे से। देखो, ये 3 साल पहले प्रभु में आया, तब से लेकर प्रभु की इच्छा में चल रहा है, क्योंकि आत्मा काम कर रहा है। अगर इसने जानबूझकर गलती की या जानबूझकर कुछ ऐसा किया, तो फिर ये इसने आत्मा को शोकित कर दिया और दुष्ट को खुश कर दिया, और दुष्ट को मौका दे दिया, आजा। कई लोग ऐसा ही करते हैं।
आमेन। कई लोग बार बार गलत करते हैं, गलत चीज करते हैं, बार बार आत्मा को शोकित कर देते हैं। जब आत्मा शोकित हो जाता है वो काम नहीं करता, काम नहीं करता तो फिर तुम बिल्कुल ठंडे होने शुरू हो जाते हो, गलत चीजों में जाना शुरू हो जाते, प्रे नहीं करते, संगति में अच्छे से नहीं आते, कभी आए कभी ना आए, क्योंकि अब आत्मा काम नहीं कर रहा। लेकिन उसको काम करने दो, तभी तुम्हें स्वर्गीय जीवन समझ आएगा, तभी तुम्हें असली जीवन का महत्व समझ आएगा। यह होता रहता है क्रिश्चियनिटी में, लोग लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे आत्मा क्या हो जाता है, शोकित हो जाता है। लेकिन आज से उसको मौका नहीं देना। इसने मौका नहीं दिया, ये पीछे नहीं गया, ये आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। आमेन। इसने मौका नहीं दिया, और मौका कभी देना ना, कभी ना देना, कभी कोई लालच मत करना, कभी किसी चीज का लालच मत करना, क्योंकि लालच किया तो दुष्ट काम करेगा। कितने लोग अपना मौका गवा लेते इतना जबरदस्त परमेश्वर के राज्य में। इसे कभी मत गवाना, स्ट्रांगली पकड़ कर रखना आप लोगों ने। आज से अगले संडे आपको बड़ा महत्व इस शिक्षा का समझ आएगा, अनॉइंटिंग विद द होली स्पिरिट। आज मैंने पहले पार्ट में तुम्हें समझा दिया, लेकिन इसका और जबरदस्त मीनिंग संडे बताएंगे आपको। आमेन। कितने लोगों को समझ आ गया? पवित्र आत्मा किस किस के पास है? हाथ नीचे करो। अब हाथ ऊपर करो जिनके पास पवित्र आत्मा है। अब हाथ नीचे करो जिनके पास नहीं है पवित्र आत्मा, जिनके पास नहीं है हाथ ऊपर करो पूरे। जिनके पास नहीं है तो तुम्हें चाहिए, चाहिए तो अब मुझे इसमें 15-20 मिनट लग जाएंगे सिखाने में, संडे की शिक्षा में सिखाएंगे, ठीक है? पक्का। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो ध्यान से यहां आना संडे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा पाया इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। तुम कभी परमेश्वर से कनेक्ट नहीं कर सकते बिना आत्मा से। तुम पवित्र आत्मा के बिना कभी आत्मिक लाइफ नहीं जी सकते, पवित्र आत्मा के बिना, क्योंकि हमारा जो मन है उसकी एक साइड डैमेज हो चुकी है, आत्मिक साइड। आप जानते हैं जैसे लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, तो डैमेज होगी मतलब काम खत्म। मनुष्य के मन की जो आत्मिक साइड थी वो डैमेज होगी शुरू में पाप के कारण। उस डैमेज साइड में पवित्र आत्मा का काम है, काम करना। तुम्हारा शरीर कभी सही चीज नहीं करेगा। अगर तुम उत्साहित हो जाओगे और करना स्टार्ट करोगे, अपने शरीर से कुछ कुछ चीजें थोड़े समय में नहीं कर पाओगे। शरीर की साइड जो हमारा मन है वो नहीं कर पाएगा आत्मिक चीज, वो शरीर की चीज बड़ी अच्छे से करेगा। तुम्हें आज तुम यीशु मसीह के आने से पहले जब तुम एक दिया जलाते थे, कितने मन से जलाते थे? क्योंकि वो शरीर की चीज थी, लगे, कोई फायदा नहीं था, फिर भी लगे थे, क्योंकि शरीर की साइड वो अच्छे से करेगा काम। शरीर मन वो करेगा। तुम किसी भी रीति रिवाज को पकड़ो, करोगे। चर्च में भी आ जाओ, यहां भी अगर मैं रीति रिवाज तुम्हें दूंगा तो तुम्हारा शरीर की साइड तो ऑलरेडी चालू है, तुम ज्यादा करोगे, तुम्हारा ध्यान उसमें लगा रहेगा, लेकिन उससे फायदा कोई नहीं होगा। फायदा उसी से होता है जो तुम आत्मिक चीज करते हो, प्रार्थना करते हो, बिलीव करते हो, ये आत्मिक चीज है, वो रीति कुछ नहीं। आमेन। होते काम सिर्फ आत्मिक उन्नति से है, प्रार्थना से, विश्वास से, तो उसको नाम दूसरी चीज का दे दोगे तो फायदा क्या? आमेन। मुझे लगता है अब तक आपको समझ आ गया है। इसका संडे बड़ा पार्ट होगा, लेकिन अभी ये जो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है, एक्चुअली सामर्थ जिसको अनॉइंटिंग कह रहा हूं मैं, यह आज तुम पर काम करेगी। हालेलुया। अगर तुमने मन फिराया है, अगर तुम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया है आज, हाँ मुझे जीना है, हाँ मुझे आत्मा से चलना है, तो वो खुदा की सामर्थ आपके अंदर आज काम करेगी।